फर्स्ट वर्ड है हार्बिंजर, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है अ पर्सन और थिंग दैट अनाउंसेस और सिग्नल्स द अप्रोच ऑफ अनदर। हिंदी मीनिंग है अग्रदूत। इसका मतलब होता है किसी चीज़ के आने का सिग्नल देना, जैसे कोई इवेंट या सिचुएशन जो फ्यूचर में होने वाली किसी चीज़ का पता देती है। फॉर एग्जाम्पल, द अर्ली स्नोफॉल वाज ए हार्बिंजर ऑफ ए हार्श विंटर। जल्दी बर्फबारी एक कठोर सर्दी का अग्रदूत थी। सिनोनिम्स है फोररनर, प्रिकर्सर, एंटोनिम्स है फॉलोवर, सक्सेसर। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं प्रीपोंडरेंस। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है द क्वालिटी और फैक्ट ऑफ बीइंग ग्रेटर इन नंबर, क्वांटिटी और इम्पोर्टेंस। हिंदी मीनिंग होगी प्रधानता। इसका मतलब है किसी चीज़ का ज़्यादा होना, चाहे वो नंबर में हो, क्वांटिटी में हो या इम्पोर्टेंस में। ये अक्सर किसी सिचुएशन में मेजॉरिटी या डोमिनेंस को दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल, द प्रीपोंडरेंस ऑफ एविडेंस लेड टू हिज कन्विक्शन। सबूतों की प्रधानता ने उसकी सजा का फैसला किया। सिनोनिम्स देखते हैं डोमिनेंस, सुपीरियॉरिटी। एंटोनिम्स है इंफीरियॉरिटी, सबॉर्डिनेशन। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इम्प्योरिटी। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है एग्जम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट और फ्रीडम फ्रॉम द इंजूरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन एक्शन। हिंदी मीनिंग है दंड मुक्ति। इसका मतलब है पनिशमेंट से बचना या किसी एक्शन के हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज से बचना। ये अक्सर उन सिचुएशंस में यूज होता है जब कोई बिना डर के गलत काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, द करप्ट ऑफिशियल एक्टेड विथ इम्प्यूनिटी नोइंग दे वुड नॉट बी पनिश्ड। भ्रष्ट अधिकारी दंड मुक्ति के साथ काम करते थे, जानते हुए कि उन्हें सजा नहीं मिलेगी। सिनोनिम्स है इम्यूनिटी, एग्जम्पशन। एंटोनिम्स है क्लैरिटी, अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ब्लॉकेट्स। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है एन एक्ट और मीन्स ऑफ सीलिंग ऑफ ए प्लेस टू प्रिवेंट गुड्स और पीपल फ्रॉम एंटरिंग और लिविंग। हिंदी मीनिंग होगी नाकाबंदी। इसका मतलब होता है किसी जगह को सील करना ताकि लोग या सामान अंदर या बाहर ना जा सके। ये अक्सर प्रोटेस्ट या वॉर्स के टाइम पे यूज किए जाते हैं ताकि मूवमेंट को रोक सके। फॉर एग्जाम्पल, दी ब्लॉकेट्स ऑन दी हाईवे कॉज्ड ए मेजर ट्रैफिक जैम। हाईवे पर नाकाबंदी भारी ट्रैफिक जाम का कारण बना। सिनोनिम्स है बैरिकेड, ऑब्स्ट्रक्शन। एंटोनिम्स है ओपनिंग, पैसेज। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं प्लॉय। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है अ कनिंग प्लान और एक्शन डिजाइन टू टर्न अ सिचुएशन टू वंस ओन एडवांटेज। हिंदी मीनिंग होगी चाल। इसका मतलब है किसी सिचुएशन को अपने फेवर में करने के लिए कनिंग प्लान बनाना। ये अक्सर चाल या ट्रिक के रूप में यूज होता है ताकि दूसरों को बेवकूफ बनाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, हिज प्लॉय टू डिस्ट्रैक्ट द गार्ड वर्क परफेक्टली। गार्ड को विचलित करने की उसकी चाल बिल्कुल काम कर गई। सिनोनिम्स है स्ट्रेटेजिम, टैक्टिक। एंटोनिम्स है ऑनेस्टी, सिंसियरिटी। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं थॉट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी प्रिवेंट समवन फ्रॉम अकम्प्लिशिंग समथिंग। हिंदी मीनिंग होगी विफल करना। इसका मतलब होता है किसी को उसके गोल तक पहुंचने से रोकना। इसका अक्सर उन सिचुएशंस में यूज होता है जब किसी के प्लान्स को फेल करने की कोशिश की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, द सिक्योरिटी मेजर्स थ्वार्टेड द अटेम्प्टेड रॉबरी। सुरक्षा उपायों ने डकैती के प्रयास को विफल कर दिया। सिनोनिम्स देखते हैं फॉइल, फ्रस्ट्रेट। एंटोनिम्स है असिस्ट, फैसिलिटेट। आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, इन सभी वोकेबलरी का एक एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट इवनिंग में आता है, उसे भी अटेंड करें और अपनी वोकेबलरी को इनहेंस करें। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं रेजोनेट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग है इवोक और सजेस्ट इमेजेस, मेमोरीज एंड इमोशंस। हिंदी मीनिंग है गूंजना। का मतलब होता है किसी चीज़ का डीप इम्पैक्ट होना, जैसे कोई आइडिया या इमोशन जो लोगों के दिल में घर कर जाए। ये अक्सर उन सिचुएशंस में यूज होता है जब कोई बात या आइडिया लोगों को इमोशनली अफेक्ट करे। फॉर एग्जाम्पल, दी स्पीच रेजोनेटेड विद द ऑडियंस इंस्पायरिंग देम टू टेक एक्शन। भाषण ने दर्शकों के साथ गूंज उठा, उन्हें कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया। सिनोनिम्स देखते हैं इको, रिवर्बरेट। एंटोनिम्स हैं डैम्पन, मफल। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ह्यूमन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है रिलायबल एंड हार्ड वर्किंग। हिंदी मीनिंग है मेहनती और विश्वसनीय। इसका मतलब है किसी का मेहनती और रिलायबल होना। ये अक्सर उन लोगों को डिस्क्राइब करता है जो अपने काम में बहुत डेडिकेटेड और ट्रस्टवर्दी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ह्यूमन एफर्ट्स ऑफ द वॉलंटियर्स सेव द कम्युनिटी सेंटर। स्वयं सेवकों की मेहनती और विश्वसनीय कोशिशों ने सामुदायिक केंद्र को बचा लिया। सिनोनिम्स हैं डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस। एंटोनिम्स हैं लेजी, इंडोलेंट। नेक्स्ट वर्ड ग्रिटी। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है शोइंग करेज एंड रिजॉल्व।
हिंदी मीनिंग होगी साहसिक। इसका मतलब है किसी का बहुत करेजियस और डिटरमाइंड होना। ये अक्सर उन लोगों को डिस्क्राइब करता है जो मुश्किल सिचुएशंस में भी हिम्मत नहीं हारते और अपने गोल्स के लिए लड़ते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ग्रिटी परफॉर्मेंस ऑफ द टीम लेड देम टू विक्ट्री। टीम के साहसिक प्रदर्शन ने उन्हें जीत दिलाई। सिनोनिम्स देखते हैं। करेजियस, डिटरमाइंड। एंटोनिम्स हैं कवर्डली, वीक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। स्टाइपल, द पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग है सप्रेस और रिस्ट्रेन समथिंग। हिंदी मीनिंग होगी दबाना। इसका मतलब है किसी चीज को सप्रेस करना या रोकना। स्टाइफल अक्सर उन सिचुएशंस में यूज होता है जब किसी इमोशन, आइडिया या एक्शन को फोर्सफुली दबा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी ट्राइड टू स्टाइफल ए लाफ ड्यूरिंग द सीरियस मीटिंग। गंभीर बैठक के दौरान उसने हंसी को दबाने की कोशिश की। सिनोनिम्स है सप्रेस, रिप्रेस। एंटोनिम्स है एनकरेज, प्रमोट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।